पराली, दिवाली, पटाखे, ये हर साल की बात है। अक्टूबर का महीना आधा बीता नहीं कि हवा जहरीली होने लगती है और खास तौर पर दिल्ली की हालत तो ऐसी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लोग बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचने लगते हैं, कई लोगों की मौत तक हो जाती है। सरकारें बड़ी आसानी से पराली जलाने से हुए प्रदूषण को जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। कई बार दिवाली पर पटाखे को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन क्या यही सच है? क्या सिर्फ पराली जलाने की वजह से ही हर साल अक्टूबर महीने की हवा जहरीली हो जाती है? क्या सिर्फ पटाखों की वजह से ही प्रदूषण बढ़ जाता है, या फिर कुछ और भी वजह हैं जिनकी ओर सरकार ध्यान ही नहीं देना चाहती? आज का बिन मांगा ज्ञान इन्हीं तमाम मुद्दों पर। एक उदाहरण से अपनी बात को शुरू करते हैं। इस सीजन में जहरीली हवा की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI पहली बार बेहद खराब हुआ, लेकिन उस दिन किसानों ने महज 4% ही पराली जलाई थी। खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा 15 अक्टूबर को जहरीली हो गई थी। मतलब साफ है कि पराली प्रदूषण फैलने की एक वजह है, पर इकलौती वजह नहीं। तो फिर क्या वजह है हवा खराब होने की? नंबर 1 वजह मॉनसून। आमतौर पर अक्टूबर वो महीना होता है जब उत्तर पश्चिम भारत से मॉनसून लौट रहा होता है। मॉनसून के दौरान हवा पूर्व की ओर बहती है। ऐसे में हवा बंगाल की खाड़ी से पानी की बूंदें और बारिश लेकर इन इलाकों में आती है और बारिश करवाती है। लेकिन जब मॉनसून खत्म हो जाता है तो हवा का रुख बदल जाता है और ये उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगती है। ऐसे में हवा में नमी खत्म हो जाती है। गिरता हुआ तापमान। अक्टूबर महीने में तापमान में कमी आने लगती है और जब तापमान कम होने लगता है तो वो इसके साथ ही वो परत भी नीचे आने लगती है जिसे आमतौर पर पॉल्यूटेंट्स पार कर जाते हैं। सर्दियों की शुरुआत में इस परत के नीचे आने से पॉल्यूटेंट्स भी नीचे ही रह जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कई लोगों को प्रदूषण महसूस होने लगता है। हवा की रफ्तार। आमतौर पर अक्टूबर में हवा की रफ्तार कम हो जाती है। अगर हवा की रफ्तार तेज होती है तो वो पॉल्यूटेंट्स को इधर उधर उड़ा देती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में हवा में इतनी तेजी नहीं होती कि वो पॉल्यूटेंट्स को उड़ा सके। ऐसे में पॉल्यूटेंट्स एक जगह पर जमा हो जाते हैं और हमारी हवा जहरीली होती जाती है। बाकी तो इस मौसम में पराली जलाई ही जाती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको जो वजह बताई हैं उनकी वजह से जब पराली जलती है तो उससे निकलने वाला धुआं ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता और पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर हवा को और अधिक जहरीला बनाता जाता है। लेकिन एक बात आपको और बता दें, पराली मुश्किल से 40 से 45 दिनों तक ही जलाई जाती है। उसके बाद तो गेहूं का सीजन आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि प्रदूषण तो कम से कम फरवरी तक परेशान करता है। और अगर बात सिर्फ दिल्ली की हो तो फिर क्या ही कहने। दिल्ली में तो पराली के साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे धूल। अकेले 56% PM10 धूल की वजह से दिल्ली में बढ़ता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं PM 2.5 के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। अकेले 20% योगदान तो अकेले गाड़ियों का ही होता है। बाकी रही बात पराली की, तो उससे अधिकतम जो प्रदूषण होता है वो सिर्फ 26% तक का ही है। हालांकि यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि अकेले सिर्फ पराली को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और बाकी वजह पर बात ही ना हो। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे ABP अनकट। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।